बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। कुछ दिनों की गैर हाज़िरी के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं फैमिली में एक मेडिकल इमरजेंसी को अटेंड कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आसान फरमाए और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। और उन दोस्तों की मौजूदगी पर जिनमें इरफान हाशमी हैं, शाहिद हुसैन और कुछ दीगर लोग हैं जिन्होंने ये कनेक्टिविटी बरकरार रखी, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सिलसिला जो है मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत थी, है और रहेगी। और मेरी दुआ है कि आप सब महफूज रहें, सलामत रहें और ये जो हमारा रिश्ता है ये कायम रहे, आमीन। और अब इस वीडियो में मुझे दो चीज़ों पर आपसे बात करनी है। एक है मलिक अदनान के बारे में और एक है अदनान इफ्तिखार के बारे में। ये दो अदनान हैं, ये दो अदनान हमारे मुआशरे के दो चेहरे हैं और इन दो चेहरों में से एक चेहरा बड़ा अजीब है। आज भी समा टीवी ने एक वीडियो दिखाई और उसमें मलिक अदनान था, वो मलिक अदनान जिसके लिए तमग़ा शुजात का ऐलान हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, वो मलिक अदनान था और वो मलिक अदनान उस वीडियो में मौजूद होते हुए नहीं था। ये बड़ा अजीब है, तो मुझे इस पर भी आपसे बात करनी है। और साथ ही जो लाहौर में यानी 133 का मार्का है, इंतखाबी मार्का, इस पर भी आपसे बात करनी है। इसमें हमारे लिए हैरानी और मुस्लिम लीग नून के लिए कुछ परेशानी का मामला है, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले जो है मैं मलिक अदनान की बात करूँ। मलिक अदनान और समा टीवी की वीडियो मैं आपको बताऊँ। पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और कहा पूरी कौम की जानिब से मैं मलिक अदनान की बहादुरी और अखलाकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने सियालकोट में अपनी जान खतरे में डालते हुए प्रियांथा को पनाह देने और ख़ुद को ढाल बनाकर उन्हें जुनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की। हम उन्हें तमग़े शुजात से नवाजेंगे। ये पाकिस्तान का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सुनाया। एक ये मलिक अदनान है। अदनान इफ्तिखार की भी बात करते हैं, लेकिन इसी मलिक अदनान को जिसके बारे में वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि हम तमग़े शुजात से नवाजेंगे, समा टीवी ने इनका इंटरव्यू किया इस बात पर कि वज़ीर आज़म ने ये बात की है। और उस इंटरव्यू में जब मैंने मलिक अदनान को देखा और नहीं देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मलिक अदनान को दिखाने के बावजूद भी समा टीवी ने जो उनका चेहरा था वो ब्लर कर दिया। वो इस वक्त हिफाजती तहवील में है, नामालूम मकाम पर हैं, क्योंकि अब भी मलिक अदनान की जान को जुनूनी जत्थे से ख़तरा है। जुनूनी जत्थे से श्रीलंकन मैनेजर को खतरा था, प्रियांथा को, अब मलिक अदनान को खतरा है जिन्होंने उनकी जान बचाई। ऐसे लोग हैं हम। एक मलिक अदनान ये है जिसका चेहरा ये है कि उसने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश किया, और एक मलिक अदनान है, एक अदनान इफ्तिखार है। ये जो अदनान इफ्तिखार है ये वो है जिसने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई, ये गिरफ्तार हो गया है। मजीद अफराद गिरफ्तार हुए, 17 अफराद गिरफ्तार हुए और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाला अदनान इफ्तिखार जो है ये भी गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी छापे वापे मारे गए, उसके बाद ये गिरफ्तार हुआ है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इसने इश्तियाल अंगेज़ वीडियो बनाई और वायरल की थी, ये गिरफ्तार हो गया है। मैं आपके सामने एक फेसबुक स्टेटस है, ये आज मेरे बड़े भाई हैं इफ्तिखार मतीन, उन्होंने शेयर किया। ये फेसबुक स्टेटस आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ आपको, और आप सोचिए कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। तौहीने रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं और हम उस पर उससे रिलेटेड वाक़यात अपने माशरे में देखते हैं, उसका एक पहलू गौर तलब ये भी है जो मैं वाक़या आपको, जो मैं फेसबुक पोस्ट आपको सुनाने जा रहा हूँ। मस्जिद के स्पीकर पर जैसे ही ऐलान हुआ हज़रात फ़लाँ इब्ने फ़लाँ नाउज़ुबिल्लाह तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है, लिहाजा उस बदबख्त को, उस्ताक को जहन्नुम हासिल करने के लिए तमाम आशिकान रसूल फ़ौरन आशिक रसूल चौक पहुँचो। फिर क्या था, ऐलान सुनते ही दूध में पानी मिलाने वाला भोला गुज्जर, मिर्चों में पिसी हुई ईंटें डालने वाला मोहम्मद दीन पंसारी, अपने बॉस तक रिश्वत पहुंचाने वाला बाबू चपड़ासी, एक ही ब्लेड से कई दाढ़ियां मूंढने वाला बशीरा नाई, कई हफ्तों के इस्तेमाल शुदा गंदे तेल में जलेबियां बनाने वाला मुनीर हलवाई, खोते और मरे हुए जानवरों का गोश्त बेचने वाला माझा कसाई, सारी रात फुहश फिल्में देखने वाला नौजवान जिम्मी प्रिंस, लोगों को जाली दवाएं बेचने वाला मैट्रिक फेल डॉक्टर राशिद,
लोगों को देसी कुप्पियां और चरस पिलाने सप्लाई करने वाला आरिफा जहाज, रिश्वत और नाजायज फरोशी के भत्ते से अपनी जेबें भरने वाला इंस्पेक्टर हाजी मुश्ताक और अपनी यतीम भतीजियों की जायदाद पर नाहक कब्जा करने वाला मौलवी हाजी फजल करीम, सभी के सभी अपनी दुकानें बंद करके बगैर कोई सबूत मांगे गुस्ताख को जहन्नुम वासिल करने दौड़ पड़े। यह है हमारा मजमूई रवैया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने ज़ाब्ता हयात कुरान, साहिब कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुंचाया, अपनी तालीमात से उसको अमली मिसाल के तौर पर हम तक पहुंचाया। उनकी गुस्ताखी, उनकी शान में गुस्ताखी, ये जो कलमात हैं, ये जो अमल है, इससे तो कुछ लोग शायद कर देते हैं। हम में से कितने हैं जो रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगर्दानी करते हुए गुस्ताखी के नाउज़ुबिल्लाह मुर्तकिब होते हैं? क्योंकि जिनके उस्वा हसना पर अमल जो है वो हमारे लिए लाजमी है, जिनकी मोहब्बत और उनकी आल की मोहब्बत हमारे लिए अपनी ज़ात से मोहब्बत, अपनी औलाद से मोहब्बत से ज़्यादा हो तो ईमान मुकम्मल होता है। उनकी तालीमात पे हम कितना अमल करते हैं हमें देख लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कितने मुसलमान हैं हम, और फिर हमें अपने इन एक्शंस पे गौर करना चाहिए। तो ये है हमारे मुआशरे का वो चेहरा कि हम जब अदनान मलिक को दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म ने आपके लिए ऐलान किया है, तो हम उसका चेहरा ब्लर करके दिखाते हैं क्योंकि उसकी जान को अब भी ख़तरा है। ये है हमारे मुआशरे का चेहरा। दूसरा जो सियासी मामला है, N 133 का मामला है, मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम लीग नून जीत लेगी, आसानी से जीत लेगी। तो मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया, आसानी से जीत लिया। आसानी कुछ कम हो गई, ये हैरानी की बात है। यानी यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मुकाबले में नहीं थी तो ये बहुत आसानी से मुस्लिम लीग नून को जीत लेना चाहिए था। मगर यहां से अब जो वोट पड़े हैं टोटल शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा को, अगर आप उन्हें देखें और नतीजे को देखें तो कुछ परेशानी होती है मुस्लिम लीग नून को। यहां पर 46,811 वोट लिए हैं शाइस्ता साहिबा ने, और असलम गिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने 32,313 वोट लिए हैं। अब ये फर्क जो है 46 और 32 का, ये तकरीबन कुछ 13,000 के करीब वोटों का फर्क है। और वोटों की शरह जो है यहां पर, जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, परवेज मलिक मरहूम जीते थे तो 51% वोट पड़े थे, 51% से जायद। अब 18% के करीब वोट पड़े, ये बहुत कम है। जब 25 जुलाई का इलेक्शन हुआ था तो शदीद गर्मी थी, मौसम सख्त था। अब जब ये इलेक्शन हुआ है तो दिसंबर के आगाज की जो सर्दी है वो इतनी शदीद सर्दी नहीं होती और ये आसान मौसम था, लेकिन लाहौर ये वोट देने नहीं निकले। मुस्लिम लीग नून के घर में लोग वोट देने नहीं निकले और ये मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी की बात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून का वोट कम हुआ है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मुस्लिम लीग नून कहती है मुकम्मल तौर पर नाकाम है, लोग झोली फैलाकर बददुआएं दे रहे हैं, उस मौके पर, और जब मुस्लिम लीग नून पूरा जोर लगा रही है इलेक्शन पे, उस मौके पर यह होना मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी की बात है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें रिलीफ है? तो मैं ये नहीं समझता, लेकिन नून लीग के लिए परेशानी जरूर है कि लाहौर में, इतने बड़े शहर में, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में, नून लीग के गढ़ में मरियम शहबाज शरीफ साहब पूरा जोर लगाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए और जीत जाते हैं, लेकिन मार्जिन कम हो जाता है। पीटीआई तो दावा कर रही है कि ये हमारी कामयाबी है, हम इलेक्शन में होंगे, इंतखाबी दौड़ में होंगे तो लोग वोट डालने आएंगे, लोग पीटीआई को वोट देते हैं, हम नहीं होंगे तो वोटर नहीं निकलेगा। तो ये तो मैंने आपसे कहा था कि नून लीग जीत जाएगी, जीत गई, मार्जिन भी है। लेकिन यहां पर जो दो उम्मीदवार हैं, पहले दूसरे, उनके बाद सबकी जमानतें जब्त हुई हैं, सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। और जब ये 2018 का इलेक्शन हुआ था तो 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था, परवेज मलिक साहब जीते थे और उन्होंने लिए थे 89,678 वोट, 89,678। एजाज चौधरी साहब सेनेटर बन चुके हैं, वो दूसरे नंबर पे थे, 77,231 वोट एजाज चौधरी साहब ने लिए थे। असलम गिल साहब जो अब दूसरे नंबर पे हैं, 32,000 से ज्यादा वोट लिए, उन्होंने सिर्फ 5,585 वोट लिए थे। तो ये बड़ा वाज़ेह फर्क है। क्या पीपल्स पार्टी वोट ले गई है? क्या नून लीग वोट लेने के मामले में मार खा गई है? इसका जवाब अगर आप तलाश करना चाहें तो आपको मिलेगा कि बाज इस पोलिंग मार्के के बाज हिस्सों में पीटीआई ने जब ये देखा कि वो इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए तो पीपल्स पार्टी को बाजों पर सपोर्ट किया था। ऐसे बैनर्स भी लगे हुए थे पीपल्स पार्टी के जिनमें सब
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, वो के हार गए। लेकिन नून लीग के लिए परेशानी की बात है। मरियम बीबी कह रही है एक बारी फेर शेर, शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मुबारकबाद जो है नून लीग के लिए इस हलके में वोट कम हो जाना, वोटर का ना निकलना, इन हालात में जब इकोनॉमिक फ्रंट पे पीटीआई जो है वो परेशान है, उसकी हुकूमत परेशान है, इन हालात में वोटर का ना निकलना नून लीग के लिए परेशानी की बात है। 2018 के इलेक्शन में क्या होगा देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मुश्किल नून लीग के लिए भी हो सकती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।